हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, साइंस की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, आपने अभी तक देखा कि हमने हार्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। ओके गाइस, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने हार्ट से रिलेटेड वीडियोस ना देखी हों तो साइंस की प्लेलिस्ट में जाएं और हार्ट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो ज़रूर देखें, तो उससे आपका जो IQ लेवल है वो बेहतर होगा। और गाइस, यहाँ पर आपको बता दें कि आज हम और भी इसके बारे में डिटेल में जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। हृदय स्वास्थ्य के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखेगा और आप नोट्स भी बनाइएगा। ओके गाइस, तो आज का टॉपिक है हृदय स्वास्थ्य, हार्ट हेल्थ। हमारा दिल यानी हृदय हमारे शरीर की सबसे ज़रूरी अंगों में से एक है। ये तो आप सभी को पता है, बहुत ही ज़रूरी है ये। दिल के सबसे ज़रूरी काम, फंक्शन ऑफ हार्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यह मानव शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है। कौन? हार्ट। और बाकी अंगों तक ये खून के जरिए पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाता है। आपको बताया ना कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करता है ये हार्ट। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का अंग है। जो हार्ट है क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का अंग है, जिसका काम बिना रुके चलता रहता है, नॉन स्टॉप चलता है। इसलिए दिल को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है कि आप इनसे जुड़े सभी चीज़ों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। जैसे कि दिल के 4 चैम्बर्स होते हैं। आपको मैंने वीडियो में डिटेल में बताया है कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल्स का भी ध्यान रखें। इनमें नसों और धमनियों के एक जटिल नेटवर्क होता है, जिसके माध्यम से शरीर ब्लड के बाकी अंगों तक पहुंचता है। पर अगर किसी कारण से इन नसों और धमनियों में अवरोध पैदा हो जाता है, जो ये दिल से जुड़ी बीमारियों हार्ट डिसीज़ का कारण बनती है। तो गाइज़, मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियोस शेयर की हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। उससे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके गाइज़, तो आगे बढ़ते हैं। हम दिल से जुड़ी बीमारियां, हार्ट डिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं अभी। तो हृदय संबंधी रोग ऐसी स्थितियां, टाइप्स ऑफ हार्ट डिसीज़ हैं जो आपके हृदय की संरचनाओं का कार्य को प्रभावित करती हैं। क्या क्या प्रभावित करती हैं, तो इनके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि अनियमित दिल की धड़कन, इरेगुलर हार्ट बीट, अर्थराइमा, पहला पॉइंट है। दूसरा, जन्मजात हृदय रोग, कॉग्नाइटल हार्ट डिसीज। थर्ड इज कोरोनरी धमनी की बीमारी, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, दिल का दौरा या हार्ट अटैक। हृदय की मांसपेशियों की बीमारी, दिल का वाल्व रोग, हार्ट वाल्व डिसीज, डीप वेन थ्राम्बोसिस या DVT, रूमेटिक हृदय रोग, हार्ट फेलियर, पेरिकार्डिटिस, पेरिकार्डियल डिसीज। हार्ट की बीमारी कैसे होती है? कॉजेज ऑफ हार्ट डिसीज। हर किसी को हृदय रोग होने का खतरा है, वह कोई भी हो सकता है गाइस। लेकिन कुछ लोगों को इन कारणों से दिल की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। जैसे कि क्यों होता है ये, दिल की बीमारी होती क्यों है? कुछ तो रीज़न होता होगा। तो ये आम आदमी को भी जानना चाहिए, स्टूडेंट्स को तो जानना ही चाहिए, साथ में जो आम आदमी है उनको भी जानना चाहिए कि क्यों आखिर ये दिल की बीमारी होती है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल बहुत ही खतरनाक होता है, तो इससे बच के रहें। देखिए कैसे होता है हाई कोलेस्ट्रॉल। जैसे कि आप ज़्यादा तेल मसाला खाते हैं, ओके, तेल मसाला अगर खाते हैं तो वही जो उनसे कोलेस्ट्रॉल निकलता है वही हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है।
मतलब कि आपको तेल मसाला खाना है पर कम खाना है, अगर ज़्यादा खाए तो हाई कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेगा वो। फिर हाई ब्लड प्रेशर। अभी हाई ब्लड प्रेशर कैसे होता है? हाई ब्लड प्रेशर टेंशन के कारण होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा उसके कारण भी हो जाता है। तो आपको हाई बीपी से बचने के लिए टेंशन स्ट्रेस से दूर रहना है, योगा करना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, लिमिटेड अमाउंट में हर चीज़ होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की आप एक्सेस करेंगे तो दिक्कत हो सकता है। अगर एक्सरसाइज को भी आप एक्सेस वे में करेंगे तो भी दिक्कत हो सकता है, खासकर हाई बीपी वालों के लिए। ओके, तो समझदारी से कोई भी काम करें और हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज के साथ साथ उस चीज़ का आपको अप्लाई भी करना चाहिए, क्योंकि जब आप नॉलेज को जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो दिखाई नहीं देगा, और उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है जिसको आप अप्लाई ना करें। फिर नेक्स्ट कारण है मोटापा के कारण, हार्ट डिसीज़ ड्यू टू ओबेसिटी। अगर किसी व्यक्ति को मोटापा है तो उससे भी हार्ट डिसीज़ हो सकता है, इसलिए अपना वेट कंट्रोल में रखें गाइस, ठीक है। अगर आपको मोटापा है या आपकी फैमिली में या फिर रिश्तेदार में, तो आप उनको ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि मोटापा के कारण भी हार्ट डिसीज़ हो सकती है। और आपको भी कहना चाहेंगे कि अगर आप फिट हैं, मेंटेन हैं, तो आप मेंटेन रखिए, क्योंकि मेंटेन रखना भी बहुत बड़ा काम होता है। ओके गाइस। फिर नेक्स्ट है स्मोकिंग से, स्मोकिंग एंड हार्ट वेल्व प्रॉब्लम। देखिए गाइस, आज के समय में बहुत यंग जनरेशन में देखा जा रहा है कि बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। घर से छुप छुप के बाहर में बच्चे लोग स्मोकिंग करते हैं, और ये बहुत ही ख़राब बात है। स्मोकिंग बहुत ही, इसको अगर आप करते भी हैं तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो स्मोकिंग बहुत ही ख़राब चीज़ है। इसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि स्मोकिंग अगर करते हैं तो इससे दूर रहिए, इसको छोड़िए, कोई मतलब नहीं है इसका। फिर शारीरिक गतिविधियों में कमी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप में से कोई शारीरिक एक्टिविटी नहीं कर रहा है, या फिर किसी भी व्यक्ति का बैठने का काम है, ऑफिस में काम है बैठने का, तो वो सुबह सुबह आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर टाइम निकालें, एक्सरसाइज करें, शाम को एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, जिससे उनका हृदय स्वस्थ रहेगा। और सभी के लिए, स्टूडेंट के लिए तो और एक्टिव रहना ज़रूरी है। स्टूडेंट लाइफ के लिए एक्टिव रहना बहुत ही ज़रूरी है, तब वे अपना भविष्य अच्छा कर पाएंगे। फिर है डाइट का सही ना होना, लैक ऑफ बैलेंस डाइट। सभी के लिए डाइट का सही होना ज़रूरी है, इसलिए डाइट को सही रखें। 55 वर्ष से अधिक महिला को मेनोपॉज एंड हार्ट डिसीज, जैसे कि कोई महिला है, अगर उनकी आयु 55 वर्ष से अधिक हो गई है तो उनको भी हार्ट डिसीज़ का खतरा रह सकता है, इसलिए वे भी अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट है ख़राब जीवन शैली के कारण। अगर आपकी जीवन शैली ठीक नहीं है, बैड लाइफ स्टाइल एंड हार्ट डिसीज़, अगर आपकी लाइफ स्टाइल बैड है तो उससे भी आपका जो हार्ट है वो खतरे में आ सकता है। जैसे कि रात में देर तक सोना, सुबह जल्दी नहीं उठना, और ख़राब जीवन शैली में ये भी आता है कि मार्केट में जा कर के कुछ भी खा लेना। आजकल जानते ही हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, पता नहीं क्या क्या तो बिक रहा है, पैक्ड फूड आइटम, ये सब खराब होते हैं। जितना हो सके उतना घर का खाइए और स्वस्थ रहिए। और जैसे मैंने बताया, तनाव, स्ट्रेस एंड हार्ट डिसीज़, तो तनाव का तो बहुत ही गहरा ताल्लुक है हार्ट डिसीज़ से। इसलिए देखिए गाइस, तनाव लेने से कुछ नहीं होता है, आप सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस करिए। मैंने पॉजिटिव वीडियोस में भी कई बार इसका बारे में जिक्र किया है, तो आप पॉजिटिव थॉट्स की प्लेलिस्ट में जाइएगा और ज़रूर उन पॉजिटिव थॉट्स को सुनिएगा। तो अगर एक पॉजिटिव थॉट्स को भी आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो ये जो स्ट्रेस नामक जो बीमारी फल फूल रही है वो ख़त्म होगी। ओके गाइस, तो अपनी माइंड को पॉजिटिव रखिए और तनाव बिल्कुल मत लीजिए, और कोई टेंशन हो तो उस पर सॉल्यूशन पे फोकस करिए, प्रॉब्लम पर फोकस मत करिए। फिर देखिए गाइस, नेक्स्ट है दिल की बीमारी के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिसीज़ इन हिंदी में बताया जा रहा है यहाँ पर। तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि छाती में फड़फड़ाहट। अगर छाती फड़फड़ा रही है, फ्लटरिंग इन योर चेस्ट, छाती फड़फड़ा रही है, तो ये लक्षण हो सकता है। बीमारी होगा नहीं होगा ये नहीं पता, यहाँ सिर्फ लक्षण के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट है दिल की धड़कनों का तेज होना।
अगर आपकी दिल की धड़कन तेज़ी से बढ़ जा रही है एकदम से, तो उसमें भी ये लक्षण हो सकता है। धीमी गति से धड़कनों का आना, अगर जो धड़कन की गति है वो धीमी हो जा रही है तो ये भी एक लक्षण है। सीने में दर्द या बेचैनी, अगर चेस्ट में पेन हो रहा है तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। नेक्स्ट है सांस लेने में कठिनाई, अगर सांस लेने में कुछ कठिनाई हो रही है तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। ओके गाइस, चक्कर आ रहा है, सिर चकराना, बेहोशी हो जाना, पसीना आना, बगल में अचानक दर्द और जल्दी थक जाना किसी काम को करने में, और हाथों और पैरों में पसीना आना, तो इतने सारे लक्षण हैं इनके। अब दिल की बीमारी से कैसे बचें, तो ये भी देखिए, हाउ टू प्रिवेंट हार्ट डिसीज़, किस तरह से बचें। तो दिल की बीमारियों से बचे रहने के लिए ज़रूरी है आप अपने जीवन में इन चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि सभी के लिए गाइस ध्यान से सुनिएगा और आप इसका नोट्स ज़रूर बनाइए। ये बहुत ही बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। तो पहला पॉइंट है, क्या करेंगे आप दिल की बीमारियों से बचने के लिए? स्वस्थ आहार खाएं, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा नमक और चीनी ना खाएं, आप ताज़े फल और सब्जियां और साबुत अनाज खाएं, डैश डाइट फॉलो करें। ये हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है, जो आपके हृदय रोग के जोखिम को कम करेगा। फिर एक्टिव लाइफ स्टाइल फॉलो करें, आप अपनी लाइफ स्टाइल को एक्टिव रखें, फिजिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट पेशेंट्स। अपने वजन को संतुलित करें, वेट लॉस फॉर हार्ट पेशेंट्स। धूम्रपान छोड़ें और सेकेंड हैंड स्मोकिंग से दूर रहें। अपने कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करें, ठीक है गाइस। तनाव का प्रबंधन करें, दिल की बीमारी के लिए योगा करिए, बताए ना गाइस, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो, और बहुत ही अच्छी लाइफ स्टाइल को फॉलो कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस। इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं और समाज में जितनी आप जागरूकता फैला सकते हैं उसमें सहयोग करिए गाइस, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह से वेरी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलते रहे जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके गाइस, तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।